मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा जी। आज हम नीतीश कुमार जब कुछ बोलते हैं तो उसकी फलक दूर तक जाती है, और नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के लिए क्या बोलते हैं और क्या कब बोल जाते हैं, इसकी भी चर्चा दूर तक होती है। कभी वो लालू पे हमलावर होते हैं, कभी वे विपक्षी दल पे हमलावर होते हैं, लेकिन आज समस्तीपुर की सभा में जो उन्होंने कहा है कि हम चुनाव बाद देख लेंगे, इसकी फलक बहुत दूर तक है और इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार का क्या अगला कदम होगा। क्या वे फिर से लालू प्रसाद के करीब जाएंगे या भाजपा के साथ रहेंगे? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे चंदन झा जी से। और चंदन झा जी बता रहे हैं नीतीश कुमार की सभा में क्या उन्होंने कहा और किस संदर्भ में कहा है। देखिए, आज वो अपने कैबिनेट के एक मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, जो कि चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रही है समस्तीपुर से, उसके प्रचार में गए थे और वहाँ उन्होंने मंच से भाषण देते हुए कहा, जो हम लोग के खिलाफ रहेगा उसको हम चुनाव के बाद देख लेंगे। तो नेचुरल सी बात है, शांभवी चौधरी के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी लड़ रहे हैं। तो ये साफ तौर पे समस्तीपुर में उन्होंने मैसेज दे दिया है, जो सन्नी हजारी के पिता महेश्वर हजारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे? कैबिनेट से हटा देंगे। लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि महेश्वर हजारी कहीं भी पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, अपने बेटे के प्रचार में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि हम जदयू के साथ हैं, जदयू के साथ रहेंगे। और आगे पिछले आप देखे होंगे कि चिराग पासवान भी उनकी खिलाफत किए हैं, कहीं वो चिराग पासवान पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन महेश्वर हजारी भी चिराग पासवान के ही खानदान से आते हैं। रामविलास पासवान के भतीजे के रूप में महेश्वर हजारी जाने जाते हैं। समस्तीपुर में 4 लाख पासवान वोट है, उस पर अगर यादव वोट चढ़ जाता है और उस पर अगर मुस्लिम वोट चढ़ जाता है तो सन्नी हजारी को भी कम आंकना मुश्किल होगा। इसीलिए नीतीश कुमार का हम लोग अंतिम समय तक इंतजार कर रहे थे, तो नीतीश कुमार समस्तीपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज अंतिम दिन वो गए, मतलब कहें जो प्रचार के अंतिम दिन जो आज 5 बजे समाप्त हुआ है, उसके पहले उन्होंने जाकर प्रचार किया। प्रचार में उन्होंने मंच से ये साफ तौर पे कह दिया, जो कुछ हमारे खिलाफ जो काम किया है, हम लोग के पार्टी के खिलाफ काम किया है, हम लोग के गठबंधन के खिलाफ जो काम किया है, चुनाव के बाद हिसाब करेंगे। अब वो हिसाब किस तरह का होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इशारों में महेश्वर हजारी की तरफ इशारा किया है, क्योंकि खिलाफ वही काम किए हैं। लेकिन एक चीज़ है और, आलोक जी, एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो अशोक चौधरी ने टिकट लिया है चिराग पासवान की पार्टी से। पिछले विधानसभा में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बहुत परेशान किया था। लोग कहते हैं जो नीतीश कुमार जो उसी के बाद कुछ ज़्यादा बीमार हो गए, दिखने लगे, उसी के बाद परेशानी भी हुई। तो जेडीयू के कोर वोटर जो हैं, जेडीयू के जो समर्थक हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए दोषी मानते हैं चिराग पासवान को। उसी पार्टी से अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया। तो ये दोनों फैक्टर है। अब आप आ जाइए वोटर के प्रति। तो वोटर जो है, पासवान जाति का वोटर पे एक तरह से कहे जो क्लेम करते हैं चिराग पासवान भी और महेश्वर हजारी भी, दोनों एक ही जाति से आते हैं। उसी हिसाब से फॉरवर्ड वोटर के लिए शांभवी चौधरी के जो ससुर हैं, क्योंकि उनकी शादी किशोर कुणाल परिवार में हुई है, उनके बेटे से हुई है, तो फॉरवर्ड वोटर के लिए जो भूमिहार कोर वोटर जो है फॉरवर्ड, वो उस पर वो दावा करते हैं। अब मल्लाह को कैसे आप सीधे अब आरजेडी की तरफ डाल देंगे, क्योंकि उसके लिए मदन सहनी भी हैं, हरी सहनी भी हैं। लेकिन आज कांग्रेस में मुकेश निषाद भी ज्वाइन किए हैं, वो भी एक निषाद से आते हैं, नेता आते हैं। आरजेडी से अनिल सहनी भी आते हैं। तो सारा जो समीकरण है नेक टू नेक है। नहीं, एक चीज़ और, सन्नी हजारी अपनी सभाओं में कहते हैं कि समस्तीपुर की लड़ाई बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के बीच है और असली दलित और नकली दलित के बीच है। इस पे अब क्या कहेंगे? देखिए, असली दलित नकली दलित तो ठीक है, वो सन्नी हजारी बोल रहे हैं। वहाँ मुहिम हो गया है बाहरी बनाम भीतरी। महेश्वर हजारी का खानदान वहाँ से लड़ता रहा है। समस्तीपुर की राजनीति में
में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। हाँ, 2004 में उनके पिता वहाँ से सांसद भी रहे हैं, हाँ, रामसेवक हजारी। 2009 में ये भी शायद सांसद थे, मोहम्मद महेश्वर हजारी थे। हाँ, सांसद थे। शांभवी चौधरी जो है अशोक चौधरी की पुत्री हैं। अशोक चौधरी का कार्यक्षेत्र रहा है शेखपुरा, और उनका घर जहानाबाद है। जहानाबाद। और किशोर कुणाल का ठीक है घर समस्तीपुर। तो किशोर कुणाल की बहू होने के नाते वो वहाँ को अपना स्थानीय बता रहे हैं। और जिसका जो महेश्वर हजारी का परिवार मतलब लगातार वहाँ रह रहा है, ठीक है एज में है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो गुड गवर्नेंस है वो अगले पिछले 15-20 वर्षों से तो काम किया ही, अगले कुछ सालों तक और काम करेगा। को लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन किए नीतीश कुमार, जिससे पूरा बिहार परेशान था, जिससे लालू यादव के शासनकाल में पूरा बिहार त्रस्त था, उसको नीतीश कुमार ने पटरी पे लाया। पहले याद होगा जो आप आलोक जी पटना से जंदाहा नहीं जा सकते थे 8 बजे के बाद। सही बात है। जंदाहा में नक्सल था। और हमको याद है 2008 या 9 में जंदाहा थाना को उड़ा दिया गया था नक्सलियों के द्वारा। उस समय वैशाली में प्रीता वर्मा एसपी थी, मुजफ्फरपुर में कृष्णा चौधरी थे एडीजी आईजी। वो हम लोग पहुँचे थे, हम भी सुबह सुबह 4 बजे पहुँचे थे। हमको उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही रोड पर टहलते हुए मिले। मतलब इस टाइप की स्थिति थी। तो अब आप बताइए जो मतलब क्या था और किस दौर से बिहार को निकाल के नीतीश कुमार लाए बिहार को, तो इसका तो श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये वोट जो गुड गवर्नेंस का वोट है वो एक अलग वोट बैंक है। जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर का किडनैपिंग, हमको याद है पटना के सीनियर एसपी थे NH खान 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जो एक व्यवसायी को सकुशल वापस लाए, दूसरा 6 बजे दूसरा उठ जाता था। होता ही था। हाँ, तो इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक समस्तीपुर की बात है, तो समस्तीपुर में जो सन्नी हजारी के दादाजी हैं रामसेवक हजारी, वो वहाँ से सांसद रह रहे हैं, और महेश्वर हजारी भी वहाँ से सांसद रहे हैं। तो ये बताइए कि तीसरी पीढ़ी, और यहाँ महावीर चौधरी की भी पोती हैं, तो ये भी तीसरी पीढ़ी हैं। तो 2 बड़े राजनेताओं की तीसरी पीढ़ी यहाँ मैदान में है। तो और नीतीश कुमार चिराग पासवान से खार खाए हुए हैं। नीतीश कुमार के ही चलते चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी। क्या नीतीश कुमार सब कुछ भूलकर चिराग पासवान के साथ आ गए हैं? आज जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया मंच से, ये तो साफ दिखता है जो प्रचार किए हैं आ गए हैं। सबसे खास बात क्या है, जो दोनों यंग हैं, दोनों का पहला चुनाव है, दोनों के पिता पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो मतलब कहें जो अपने पिता के राजनीति के सहारे दोनों पुत्र पुत्री चुनाव के मैदान में हैं। और आज नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया जो हम चुनाव के बाद कार्रवाई करेंगे। और अगर वो अशोक चौधरी की बेटी के लिए प्रचार करने गए हैं और मंच से ये कहना जो हम कार्रवाई करेंगे, तो महेश्वर हजारी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मतलब कि महेश्वर हजारी पे चुनाव बाद कार्रवाई हो सकती है। और शांभवी चौधरी के लिए नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के सारे जो उनकी भूल थी वो माफ़ कर दिए हैं। देखिए आगे भी नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए नहीं किए हैं, नीतीश कुमार एनडीए के लिए किए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए किए हैं। जो नरेंद्र मोदी जो दे रहे नारा 400 के पार, उसके लिए किए हैं। वो चिराग उनके लिए मायने नहीं रखता है। चिराग तो बहुत छोटा पैदा है। वो किए हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि वो एनडीए के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ये जानकारी पहुंच चुकी है जो बीजेपी का कोर वोटर जो है वो उनको वोट नहीं कर रहा है। कारण आप जानना चाहेंगे क्यों? इनके लगातार 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के कारण इतना अल्टी पल्टी किए हैं पिछले 20 वर्षों में, जो इनका कोर वोटर, अब आप जनता के बीच जाके पूछिए ना, सब पूछता है जो नीतीश के वोट देब, वो पलटू चचा के ना ना ना। तो एक तरह से कहे जो नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति। लेकिन इस बीच तब भी वो शांभवी के लिए प्रचार करने गए, क्योंकि अशोक चौधरी इनके, एक होता है कैबिनेट और एक होता है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में 3, 4, 5 ही लोग हैं। अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सराफ,
और संजय गांधी। ये तो देखा ही जाता है कि नीतीश कुमार बिना बुलाए भी 3-4 बार अशोक चौधरी के घर पहुंच जाते हैं। हाँ, और नहीं, एक चीज अहम सवाल है चंदन सर, क्योंकि आप ये बताइए कि बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 के पार, नीतीश कुमार कह रहे हैं 4000 के पार, तो क्या आपको लगता है कि एनडीए को 400 के पार सीटें आएगी? देखिए, नीतीश कुमार 4000 के पार कह रहे हैं, एक बार नहीं कहा है उन्होंने, शायद 2 या 3 बार कहा है। अब तो लगता है कि वो तंज कसते हैं। अब तो शायद वो लग रहा है जो गलती एक बार होती है, हम लोग भी डिबेट में बैठते हैं तो हम लोग भी गलती कुछ बोल देते हैं तो बीच में तुरंत हम लोग बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रत्याशी का नाम 3 बार भूल जाता है, सहरसा में पहले बोलते हैं दिनेश चंद्र ठाकुर, फिर बोलते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, फिर उसके बाद जब उनको सुरक्षाकर्मी याद दिलाता है कहता है दिनेश चंद्र यादव। अब ये जो गलतियां हैं ये जानबूझकर हो रही हैं कि अब वो वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिस कारण से गलती हो रही है, वो बीमार रह रहे हैं या कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं या कुछ ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। आदमी परेशानी में से ही गलती करता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे, दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे जो चुनाव के बाद नीतीश कुमार के कैबिनेट में कुछ चेंजेज हो सकता है कि नहीं। नहीं, आपने 400 के पार वाली बात आपने नहीं कही। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को 400 से ऊपर सीटें आएगी? अभी का जो पिछले 2 फेज का चुनाव हुआ, उस फेज के हिसाब से तो हमको नहीं लगता है जो बीजेपी उस रास्ते पे बढ़ रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो देश का प्रधानमंत्री अगर बनाता है, जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और जब से पत्रकारिता कर रहे हैं, यूपी बिहार जो है देश का प्रधानमंत्री तय करता है। सही बात, ठीक है, 80-40 120 सीट लगभग ये दोनों तय करता है। यही दोनों स्टेट तय करेगा जो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अब इसीलिए आपको परसों के चुनाव का इंतज़ार करना होगा। परसों लगभग देश में 80 से ऊपर जगहों पर सीट पर है चुनाव, उसके बाद लगभग आधे पूरे देश के आधी और नीतीश कुमार का भी आधा लगभग खत्म हो जाएगा। तो अब देखना है जो परसों का चुनाव किस फेज में जाता है, इसका वोटिंग प्रतिशत। और अगर आप देखे होंगे तो पिछले 2-3 दिनों से तपिश भी कम हुई है। जो 42 डिग्री सेल्सियस था वो अभी लगभग लोग 37-38 पे आ गया है। तो ये फ़ायदा पहुंचा था। लोग कहते थे गर्मी थी इसलिए लोग नहीं निकलते हैं, अब तो 37 और 38 डिग्री पे आ गया है। अब अगर लोग नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब उदासीनता है। तो हमको नहीं लगता है जो बीजेपी का ये नारा सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।